गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा बिहार स्पेशल से संबंधित है। और इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग यहां पर विशेष रूप से बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में, जिसका एग्जाम अभी फिलहाल में होने वाला है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षा में जाने से पूर्व बिहार स्पेशल संबंधित तथ्यों को की जानकारी लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार जो कि हमारा आज जिस रूप में है, पहले इस रूप में नहीं था। ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था और इसमें बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि संयुक्त थे, यानी कि मिले हुए थे। बिहार को सबसे पहले पुराने ज़माने में हम लोग क्या कहते थे, तो मगध राज्य के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो दिल्ली दरबार होती है, उसमें जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी सबसे पहले घोषणा की जाती है और 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत गठन करने की घोषणा विधिवत रूप से कर दी जाती है। तब से हम लोग बिहार को यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बिहार को अलग कर देने के पश्चात बिहार का जो सचिवालय है 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आए। उस अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को मई 1948 में राज्य में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। वह बंगला भाषी क्षेत्र थे। धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित। आबादी थी 14,46,385। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी कि 46% भाग अलग कर दिया जाता है, जो कि झारखंड राज्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमारा वर्तमान का बिहार बनता है और इस बिहार की जो बंटवारा होता है वो 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान रूप दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी भौगोलिक रूपरेखा क्या है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अवस्थिति के बारे में जानते हैं कि बिहार की जो अवस्थिति है कैसे है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार की अवस्थिति है। अब जानते हैं भौतिक स्थिति, यानी कि इसका अक्षांश और देशांतर कितना है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। हम लोग सिर्फ यहाँ याद रखने की बात करेंगे तो 24 20 10 से लेकर 27 13 15 उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण अक्षांश की बात करेंगे तो 83 19 50 से 88 17 40 याद ऐसे रख सकते हैं। ज्यामिति जो आकृति है, पूछा जाता है कि बिहार की जो ज्यामितीय आकृति है, यानी आकृति कैसी है, तो इसका हमारा जवाब होगा आयताकार। यानी बिहार का जो हम लोग नक्शा देखते हैं वो आयताकार रूप में है। अब बात करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट यानी कि 53 मीटर ऊंचा है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जो वर्तमान बिहार है उसका क्षेत्रफल कितना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हेक्टेयर में बात करें तो 93.4 लाख हेक्टेयर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना बिहार है,
तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2.86%, यानी बिहार की कुल भूमि का 2.86% पर हमारा बिहार स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं इसके अन्य तथ्यों को। बिहार की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन सा स्थान है भारत में, तो यह 13वां है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारतीय राज्य में बिहार का 13वां स्थान हो गया। इसके पहले इसका स्थान कौन था? 12वां था। लंबाई की बात करें तो ये 345 किलोमीटर, यानी इसको हम लोग याद रखना चाहते हैं 3, 4, 5 याद रख सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर से दक्षिण, यानी बिहार के नक्शे की बात कर रहे हैं तो ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर क्या माना जाता है? तो उत्तर दिशा, और नीचे क्या माना जाता है? दक्षिण दिशा। तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब सीमाओं की बात करते हैं कि सीमा किससे किसकी बिहार की लगती है। तो बिहार की सीमा की बात करें तो उत्तर में बिहार के नेपाल हैं, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो इसके बारे में तो आवश्यक रूप से जानना आवश्यक है ही, लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट के रूप में भी आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में बात करें तो राजकीय जो चिन्ह है बिहार का वो है बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा बात करें तो ये है हिंदी। राजकीय भाषा का मतलब राज्य की भाषा। राजकीय जहाँ भी शब्द आएगा वो हम लोग सेंस लेंगे राजकीय, यानी कि राज्य से संबंधित। राष्ट्रीय अलग होता है। द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो ये आपका उर्दू हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करें तो ये आपका बैल हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये गौरैया हो जाएगा। इसके पहले फाख्ता हुआ करता था राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये पीपल हो जाएगा। इसके पहले जो था नीतीश कुमार जी के आने के पहले जो था बरगद का पेड़ था, और नीतीश कुमार जी जब आए तो बिहार को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किए और कुछ चिन्हों को बदला गया। तो राजकीय वृक्ष के रूप में अब जो है पीपल है। राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा का फूल है, यानी गेंदा फूल है। इसके पहले दूसरा हुआ करता था। राजकीय मछली की बात करें तो यहाँ पर राजकीय मछली जो है मांगुर है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं और इसके जनसंख्या संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे संबंधित मेरे 3-4 वीडियो आएंगे और सही वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं जनसंख्या संबंधित। तो बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने की बात करें तो हम लोग 10-40 रख सकते हैं, या इसको राउंड फिगर में लेना चाहें तो 10-41 भी रख सकते हैं। तो इससे मिनिमम हमारा हो जाएगा। और जब तक जनसंख्या संबंधित बात किया जाए तो जब तक जनसंख्या की यानी जनगणना 11 तक का रिपोर्ट है उसी को आधार मानेंगे, क्योंकि नया जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं है और जब होगा तो उसको देखा जाएगा। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है, तो ये आपका होगा 8.60% जो जनसंख्या है बिहार का। जो जनसंख्या है बिहार का वो कुल भारत की जनसंख्या का है, और इतने लोग यानी कि 8.60% लोग बिहार में निवास करते हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें कि देश में इसका कौन सा स्थान है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। अगर इसमें पुरुषों की बात करें कि पुरुष कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 5,42,78,157 पुरुष हैं, और महिलाएं की बात करें तो ये आपका 4,98,21,295 हैं। शिशु की बात करें जो कि 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के कितने बच्चे हैं, यानी कि शिशुओं की संख्या है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17.6%।
नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 11.3% हो जाएगा। ये जनसंख्या जो राउंड फिगर में कभी नहीं पूछता है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिशत के रूप में याद रख सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.7% जो जनसंख्या वो ग्रामीण जनसंख्या किसकी, तो बिहार की। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से लेकर 2010-11 तक की जो जनगणना हुई है उसमें दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, तो ये आपका 25.4% है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें कि किस जिला में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, तो ये आपका मधेपुरा हो जाएगा और इसमें 31.01 है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिले की बात करें तो ये आपका गोपालगंज हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है, तो ये 1000:918। कहने का मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं का बीच का जो अनुपात है वो कितना है, तो 1000 पुरुषों के पीछे 918 महिलाएं हैं। तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम। आप लोग खुश रहिए, परीक्षा दीजिए और सफल होइए। धन्यवाद।